हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे बन रहा है हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कि मेरा है। तो गाइस, ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, जो भी मेरे चैनल में न्यू आए वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ये हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है वो सारा कुछ मैंने इसमें ऐड किया है। चना, मटर और टमाटर। प्याज खाती नहीं हूँ इसलिए उसमें मूली ऐड है और थोड़ी बहुत सॉस ऐड है। और मैंने खा लिया। उसके बाद खाने के बाद फिर मैंने ये भिंडी धुलकर इसको लेकर आई और फटाफट से मैंने सोचा कि खाने की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लग गई खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भिंडी कट करके और मैं इसको थोड़ा देर के लिए रख देती हूँ और उसके बाद बनाऊँगी। यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपने काम फिनिश कर रही हूँ। यहाँ पे ये मॉर्निंग का टाइम था और मॉर्निंग के टाइम का खाना था ये कि दाल चावल सब्जी रोटी मैं बनाने वाली थी। उसके बाद मुझे कहीं जाना है तो वहाँ भी जाऊँगी। तो गाइज़, आज तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा तमाशा हो गया, बहुत ही बड़ा लॉस हुआ मेरा। और मैं आगे चल के ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि क्या लॉस हुआ था मेरे साथ। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने भिंडी कट करके रख ली है। दाल बना ली थी जिसमें मैंने पालक वालक डाल के बनाई है। मुझे जब बहुत अच्छी लगती है पालक वाली दाल, तो मैंने वो बनाई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंपल है। अभी इसको मैं थोड़ी सी इसमें तड़का लगाने वाली हूँ, तो वो बाद में करेंगे, पहले अभी भिंडी को फ्राई कर देते हैं। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भिंडी को इसमें ये मैंने इसमें छौंक लगा दिया है और अब इसको बनने देते हैं। तब तक दाल में तड़का लगा देते हैं और मैं टमाटर वमाटर सारा कुछ डाल के तड़का लगा रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अपना जो भी मेरा किचन का वर्क है जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम मतलब इतनी हड़बड़ी रहती है ना, बहुत सारा। जबकि आरू स्कूल चला गया, फिर भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। जल्दी जल्दी काम करना रहता है मुझे, मतलब 11 साढ़े 11 तक अपना काम फिनिश करना रहता है किसी भी हाल में। तो यहाँ पे मैं इसीलिए अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश में लगी हुई थी कि जल्दी से मेरा काम हो जाए, फिर मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊँगी। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक तरफ मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है और एक तरफ दाल में तड़का लगा रही। उसके बाद चावल लगा दूँगी और आटा लगा के मैंने रख लिया है। तो जल्दी जल्दी से ये सारा काम फिनिश करते हैं, फिर मिलती हूँ आपको मैं शाम को। तो गाइज़, यहाँ पे हो चुकी थी शाम और मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ से आ गई। उसके बाद फिर मुझे मार्केट जाना था। तो यहाँ पे मेरे पापा आए हुए थे, मैं उनके साथ जा रही थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत सारा सामान लेना था, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो इसीलिए मुझे बहुत सारा सामान लेना था और मुझे बस नहीं, पापा को भी लेना था। मम्मी आ नहीं सकती क्योंकि 2 लोग तो गाड़ी में बनने से रहे, क्योंकि मैं तो हो गई हूँ हेल्दी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जब तक मेरा वेट लॉस नहीं होता मैं इसमें डबल नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपने पापा के साथ में सामान लेने के लिए। यहाँ पे मैं आई हुई थी, बट मुझे कुछ सामान यहाँ पे मिला नहीं, कुछ दिखाई नहीं जो चाहिए था मुझे। तो मैं फिर दूसरे शॉप में गई। उसके बाद ज्वेलरी की शॉप में जाना था और यहाँ पे भी आना था। मतलब जो कपड़े की शोरूम दिन देखा आपने, वहाँ पे भी मैं गई। वहाँ पे भी मैंने साड़ी वगैरह ख़रीदा। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप में। जब यहाँ पे मुझे नहीं ख़रीदना था, मम्मी को ख़रीदना था, पायल वगैरह लेनी थी। तो फिर उसके बाद मम्मी ने लिया, उसके बाद वो घर चली गई। फिर मैं इनके अपने हस्बैंड के साथ फिर यहाँ पे आई दूसरी जगह में चूड़ी बिंदी लेने के लिए, और भी बहुत सारा सामान लेना था। वो सारा कुछ लिया। उसके बाद हम निकल पड़े। फिर मेडिकल स्टोर हमें जाना था, तो यहाँ पर आ गए मेडिकल स्टोर में। और ये कपड़े की दुकान से कुछ चीज़ें और बची थी, वो भी लेना था, वो ले लिया। उसके बाद हमने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली पापा की और मम्मी की। उसके बाद हम निकल पड़े फिर अनंतरा मार्ट की तरफ। मतलब ये है अनंतरा मार्ट, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे लेना था कुछ गिफ्ट आइटम, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या गिफ्ट आइटम लूँ। और यहाँ पे छूट गया मेरा पर्स और हो गया एक टेंशन। और पर्स में मैंने बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे एटीएम से निकाले थे और पैसे उसमें छोड़कर और पर्स को मैं भूल गई। और फिर बहुत लेट वो पर्स मिला, बहुत मुश्किल से पर्स मिला, उसमें से भी वो पैसे गायब हो चुके थे। अब मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और पैसे कहाँ, मैंने पर्स छोड़ा कहाँ पे था मुझे वो भी एक्चुअली याद नहीं आ रहा था। बाहर में मेरा पर्स मिला मुझे, तो गरीबी में गीला आटा हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैं यहाँ पे मास्क लगाकर, मतलब मेरा फेस बहुत ड्राई था, तो मैंने मास्क लगाया।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेस ना, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, इतनी जल्दी मैं रेडी होकर आई थी। और मतलब फेस में मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, बट बहुत अच्छा उसमें जो सीरम था ना वो बहुत ही अच्छा मेरे फेस को ऐसा ग्लो कर दिया उसने। और फिर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मेरा फेस कुछ भी ना करने के बाद भी मेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा था। और यहाँ पे मैं चल पड़ी थी अपनी बुआ के घर, जहाँ जाना था, जहाँ के लिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग करी थी, सारा कुछ ख़रीदा था। और हम यहाँ पे निकल पड़े अपनी बुआ के घर। तो ये मैं ट्रेन में बैठ गई थी। और फिर मैं आज अपने बच्चे को साथ लेकर नहीं आई थी, आरू को साथ लेकर नहीं आई थी, क्योंकि ना आरू आया ना हस्बैंड आए, मैं बस आई थी अपनी मम्मी के साथ। उसके बाद फाइनली हम पहुंच चुके बुआ के घर। अभी बुआ के घर में कोई भी नहीं आया था, क्योंकि पापा को पहले से आना था। तो मैंने सोचा मैं फिर बाद में आऊँगी, तो इसलिए मैं पहले आ गई। और एक तरफ बुआ का घर अभी बन रहा है और एक तरफ अभी बन चुका है, जिसकी ओपनिंग होनी थी। ये रेंट में देने के पर्पज़ से बना हुआ है। और ये देख सकते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं आ चुकी थी। उसके बाद मैंने दोबारा से आपको ये वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ कि कहाँ पे मुझे आना था। तो ये देख सकते हैं, ये 1 BHK रूम इन्होंने सिर्फ रेंट पे देने के पर्पज़ से बनवाया। और ये पूजा पाठ का सामान अभी यहीं पे पड़ा हुआ है। ये सारा कुछ जब पूजा पाठ हो जाएगा, जब यहाँ पे रेंट में देने के लिए मतलब खाली करेंगे। और ये सारा 4 ब्लॉक इन्होंने बनवाए हैं। और बहुत, और एक तरफ पे भी और भी बन रहा है, ऊपर में अलग बन रहा है। तो देखते हैं अभी कब तक बनता है, फिर दोबारा ओपनिंग होगी दूसरे घर की। तो ये तो हो गया रेंट के देने के हिसाब से। अब चलिए आपको पुराने घर में लेके चलती हूँ, बुआ का जो पुराना घर है वो उसमें लेकर चलती हूँ। तो ये है मेरे बुआ का पुराना वाला घर, जिसमें अभी भी बुआ रहती है। अभी भी बुआ का सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। ये है मेरी बुआ का पुराना वाला घर, जो कि बहुत बड़ा घर है। अंदर 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 बहुत सारे कमरे, बहुत बड़े बड़े हॉल टाइप के कमरे बने हुए। बट मैं आपको सामने के रूम का ही हॉल दिखा देती हूँ। इतना बड़ा हॉल, और रहने वाले कोई नहीं है यहाँ पे, 4 लोग रहते हैं बस। रहने वाला कोई नहीं है, बस बुआ, फूफा, उनके बेटा, बहू, और बस इतने लोग ही हैं। तो ये मेरे फूफा जी बैठे हुए थे सामने में, और ये मेरे पापा बैठे हुए हैं। हम लोग पहले ही आ चुके थे, क्योंकि अभी कोई भी नहीं आया। उसके बाद हमें जाना था मार्केट, हमारा कुछ सामान अधूरा रह गया था, देने लेने वाला सामान, तो वो लेने आ गए थे गाइस। तो फिर इसको लिया और वापस हम फिर घर की तरफ निकल पड़े। ये आ गए हमारे, ये मेन गेट, और ये है अभी जो बना हुआ है घर, जिस घर की ओपनिंग होनी है। ये है वो घर, और उसके आगे पुराना घर, और साइड में और उन्हीं के पर फैमिली की लोगों का घर है। तो ये है मेरी बुआ का घर, और यहीं आना था हमको, यहाँ की ओपनिंग होनी थी इसलिए। तो गाइज़, मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारे मैं अपनी फैमिली से मिलाऊंगी, और भी मेरी फैमिली में कौन कौन है वो सारा कुछ आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। एंड जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।